खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं ढाका से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर स्ट्रोक में प्रणय। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का वहां पर इस्तकबाल किया जाना है, कैसी तैयारियां हैं, लोग कैसे ले रहे हैं इस पूरी की पूरी खबर को? देखिए रूबिका, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से बांग्लादेश के लिए भारत का और भारत की इस दोस्ती का, भारत के प्रधानमंत्री का ऐसे मौके पर आना बहुत महत्व रखता है। इसलिए महत्व रखता है क्योंकि भारत के बिना पाकिस्तान के खिलाफ वो जो लड़ाई चल रही थी, बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं का जो संघर्ष था, मुक्ति संग्राम था, वो सफल नहीं हो पाता अगर भारतीय सेना उस समय मदद नहीं करती। और वो दुनिया के सबसे विरले युद्धों में उसकी गिनती की जाती है क्योंकि महज 11 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। जिस तरीके से बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ये सारी चीजें, ये जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम है, इसके 50 बरस पूरे होने जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती समारोह के आखिरी दिन यानी बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है यानी 26 मार्च 1971 को जब शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता का ऐलान किया था, तो उसके 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस मुख्य समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च की सुबह करीब 11 बजे ढाका पहुंचेंगे। उसके बाद वो सरवर के जो मिलिट्री मेमोरियल है वहां पर जाएंगे, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा एक पौधा भी वहां लगाएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगी। और उसके बाद अगले 36 घंटे का जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बांग्लादेश में रहने वाला है, उसमें 8 से 10 घंटे का वक्त शेख हसीना अपने इस खास मेहमान के लिए रिजर्व उन्होंने रखा है, उन्हीं के साथ वो समय देंगी। और इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री को वो तुंगीपारा लेके जाएंगी क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक निवास भी है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अहमियत बांग्लादेश में वही है जो भारत में गांधी की है। और इसीलिए गांधी और बापू और मुजीबुर रहमान के लिए संयुक्त जो प्रदर्शनी है उसका भी उद्घाटन किया जाना है। ये जो अभी जानकारी आपने दी है, ये पूरी तरीके से तैयार की हमने अगली रिपोर्ट में भी। और चूंकि आपने उन पॉइंट्स को टच किया है तो जरा दर्शकों को बता देते हैं कि होने क्या वाला है इस दौरे में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, और अपनी ट्रिप को भी एंजॉय कीजिएगा, खबर हम तक पहुंचाते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कोरोना काल के बाद आप देखिए पहला दौरा बांग्लादेश जा रहे हैं। दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के ठाकुरबाड़ी में मतुआ मंदिर में दर्शन करने वाले हैं और वहां सोरेश्वरी शक्तिपीठ में भी माथा टेकेंगे। मोदी के दौरे में इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या पीएम के इन कार्यक्रमों का बंगाल के चुनाव से कोई कनेक्शन है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये बांग्लादेश का ठाकुरबाड़ी इलाका, यही वो जगह है जहां से मतुआ समाज का जन्म हुआ। और यहां मौजूद मतुआ मंदिर इस संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थान है। पीएम मोदी 27 मार्च को यहां मतुआ समाज के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर और गुरुचंद्र ठाकुर के मंदिर में माथा टेकने पहुंचेंगे, जिसके लिए यहाँ जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इतने इंटीरियर के इलाके में यहाँ पर पहुँचेंगे। ओराकांडी जो एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ढाका से जब वो आएंगे तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचेंगे ओराकांडी में, और ओराकांडी में हेलीपैड से वो सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर वो अंदर पूजा करेंगे, जो पूजन होता है ओराकांडी के इस ठाकुरबाड़ी के अंदर, वहाँ वो पूजा को अटेंड करेंगे। और उसके बाद ये जो शामियाना लगा हुआ है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मतुआ संप्रदाय के जो लोग हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे। करीब आधे घंटे का ये उनका कार्यक्रम होगा जिसके अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पर जो मतुआ संप्रदाय के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। जय जय हरि चाँद, जय कृष्ण दास, जय श्री वैष्णव दास, जय गौरी दास। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मतुआ संप्रदाय के बीच पहुंच रहा है। इसीलिए यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं।
করছি যে উনি কখন আসবেন, সেই ক্ষণের আমরা শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আছি এবং আমরা এক কথায় বলতে গেলে ভীষণভাবে আনন্দিত এবং চিরস্মরণীয় একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের আমরা প্রতীক্ষায় আছি তার পদার্পণের জন্য। बांग्लादेश में ठाकुरबाड़ी के लोगों को भले ही प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो, लेकिन भारत में पीएम के दौरे के इस कार्यक्रम को लेकर सियासत चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान 27 मार्च को जब गोपालगंज के ओराकांडी में मौजूद मतुआ महासंघ के सबसे पवित्र स्थान ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो उसके केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मायने भी होंगे। मतुआ बिरादरी के लोग बांग्लादेश ही नहीं भारत में भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और खास करके पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उनकी अहमियत और भी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना और नादिया जैसे कई जिलों में मतुआ मतों की हैसियत काफ़ी अहमियत और काफ़ी निर्णायक स्थिति रखती है। देखिए, प्रधानमंत्री के मतुआ मंदिर में जाने को लेकर राजनीति होने की बड़ी वजह पश्चिम बंगाल में मतुआ संप्रदाय के लोगों की संख्या भी है। समझिए कैसे। मतुआ मंदिर जाने पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में 24% जो है वो दलित है और दलितों में 16% मतुआ समुदाय से हैं और 30 सीटों पर मतुआ वोटर्स हार या जीत तय करते हैं। 50 सीटों पर मतुआ वोटर्स प्रभाव रखते हैं सीधे तौर पर और इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री 27 मार्च को मतुआ मंदिर पहुंचने से पहले सतखीड़ा में सुरेश्वरी देवी के मंदिर जाएंगे। यहाँ भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। रस्तों में तिरंगा लहरा रहा है, जगह जगह पीएम मोदी और शेख हसीना के बैनर्स और पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक देवी काली के जो अंग थे वो अलग अलग हिस्सों में गिरे, उसके अंदर उनकी पगतलियां और उनकी हथेलियां जो है इसी जगह पर गिरी मानी जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर ये शक्तिपीठ की स्थापना की गई है और इस मंदिर में ही प्रधानमंत्री मोदी इसके दर्शन करने के लिए आएंगे, यहाँ पूजा करेंगे वो और इसको अब में पूजा करने के बाद वो फिर आगे तुंगीपारा और ओराकांडी में भी जाएंगे। 2015 के बांग्लादेश दौरे में भी प्रधानमंत्री ने ढाका के मंदिर में दर्शन किए थे, लेकिन इस बार देश में चुनावी पारा इस कदर चढ़ा है कि पीएम के दौरे में मंदिर दर्शन पर भी सियासत हो रही है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है पर 1000 बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।